आज 28 अगस्त है। ये तारीख देश के इतिहास में दर्ज हो गई है क्योंकि आज भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी गगनचुंबी मीनार को गिरा दिया गया। नोएडा में ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। आज पूरे भारत की निगाहें इस डेमोलिशन पर थीं। कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए ट्विन टावर को सफलतापूर्वक धराशायी कर दिया गया। 103 मीटर ऊंची इमारत सिर्फ 9 सेकंड में जमींदोज हो गई। पहले सायरन बजा, फिर काउंटडाउन शुरू हुआ। धमाका हुआ। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और 9 सेकंड के अंदर ट्विन टावर इतिहास में समा गया। ब्लास्ट का ग्रीन सिग्नल मिला, हरा बटन दबाया गया और ट्विन टावर जमींदोज हो गया। नोएडा में सुपरटेक के 103 मीटर ऊंचे टावर के धूल में मिल जाने की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। 13 साल में तैयार किए गए टावर का वजूद सिर्फ 9 सेकंड में खत्म हो गया। ट्विन टावर ढहने के बाद मलबे और धुएं का गुबार चारों तरफ छा गया। हम आपको ट्विन टावर की महासमाधि की पूरी कहानी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले 9 सेकंड के विस्फोट की 9 बड़ी तस्वीरें 9 अलग अलग एंगल से देखिए। पहली तस्वीर, दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर में ब्लास्ट होना था। शुरुआत के 1-2 सेकंड तक धमाकों का असर नजर नहीं आया, लेकिन इसके बाद तुरंत ही दोनों टावरों की तमाम मंजिलों पर ब्लास्ट होने लगे। दूसरी तस्वीर, ब्लास्ट के लिए एपेक्स और सियान टावरों में कुल 9,640 छेद किए गए थे। इनमें 9,562 डेटोनेटर लगाए गए थे। तारों की सहायता से सभी डेटोनेटर एक साथ जोड़े गए थे। तीसरी तस्वीर, डेटोनेटर्स में पहले से तय टाइमिंग के साथ ब्लास्ट किया गया। इग्निशन के बाद महज कुछ मिली सेकंड के अंतर में धमाके शुरू हो गए। चौथी तस्वीर, देखते ही देखते दोनों टावर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। जैसे जैसे ट्विन टावर नीचे जा रहा था, मलबा और धुआं ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। ऐतिहासिक पल वर्तमान इतिहास में बदल गया है और ट्विन टावर सीधे 9 सेकंड के अंदर मलबे में तब्दील हो गया। ये देखिए, धूल का गुब्बार काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ और आधे घंटे का टाइम होगा जब ये धूल का गुब्बार लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक अपनी आगोश में ले लेगा। लगभग 2 से 3 घंटे तक ये वातावरण में ये पॉल्यूशन लगा रहेगा और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। अब अगली तस्वीर देखिए। सबके मन में ये सवाल था कि ट्विन टावर किस तरह ढहेंगे। उनका मलबा आसपास की किसी इमारत पर तो नहीं गिरेगा।
विस्फोट के बाद एक टावर तो सीधा ही गिर गया, लेकिन दूसरा टावर गिरने से पहले थोड़ा तिरछा हुआ और फिर वो ज्यादा मुड़े बिना जमीन पर जा गिरा। जिससे उसका मलबा दूर तक नहीं फैला, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ये ब्लास्ट लार्जली सक्सेसफुल है। बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीपीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे है, तो कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव्स ना हो इसको चेक कर रहे हैं। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है। थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉग गन्स, स्वीपिंग मशीन, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई है। ट्विन टावर में धमाके की छठी तस्वीर। 3700 किलो बारूद के इस्तेमाल से इन दो टावरों को धराशायी कर दिया गया। टॉप एंगल से ली गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह ब्लास्ट के चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। हम जिस तरह से प्रेडिक्ट किए थे, पहले बोले थे कि रोड में एक भी डेब्रिस आएगी नहीं, और जिस परफेक्शन से हम किए थे आज हमको वही देखने को आ रहा है। इट इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल डिमोलिशन। ब्लास्ट मैं कहूँगा 100% सक्सेसफुल है। जो 9 मीटर की दूरी पे बिल्डिंग थी उसे भी कुछ नहीं हुआ है, ना ही कोई डैमेज है, नथिंग इज देयर। इट इज़ 100% सक्सेसफुल डिमोलिशन। करप्शन की मीनार ढहने की 7वीं तस्वीर। ब्लास्ट के बाद कुछ मिनट तक धूल के बादल छाए हुए थे। मलबे में बदल चुका ट्विन टावर उसमें छिप गया था। हर शख्स की निगाहें उसी पर टिकी थी। ट्विन टावर में ब्लास्ट की 8वीं तस्वीर। ये ब्लास्ट वाटरफॉल इम्प्लोजन तकनीक से किया गया था। इसका मतलब है कि इमारत किसी झरने की पानी की तरह ऊपर से नीचे गिरती है। देखिए, ठीक इसी तरह से ट्विन टावर धराशायी हो गए। महाविस्फोट की 9वीं तस्वीर। ब्लास्ट के लिए हर मंजिल पर तय मात्रा में विस्फोट फिट किया गया था। मकसद था बिल्डिंग अपने जगह पर ही ढह जाए। इसमें इंजीनियर्स को पूरी कामयाबी मिली। द सेम टाइम 9 सेकंड में बिल्डिंग पूरी क्रैश करेगी। कुल जो हमारी प्रेडिक्शन थी 100% सक्सेसफुल हुई है और 100% पास हुई है। ट्विन टावर में ब्लास्ट हुआ तो आसपास का पूरा इलाका थम सा गया था। हर तरफ लोग ठिठक से गए थे। इन तस्वीरों में आपकी नजर जहां तक जाएगी लोग रुके हुए दिखेंगे। गाड़ी अपनी जगह पर ठहरी थी। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में 32 मंजिल के एपेक्स टावर में सभी फ्लोर पर 14 फ्लैट बनाए गए थे, जबकि 30 मंजिल वाले सियॉन टावर में हर फ्लोर पर 12 स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए गए थे। लेकिन करप्शन की खोखली नींव पर बनी ये इमारत अब खाक में मिल चुकी है। राजू राज, प्रमोद शर्मा, ब्रह्म प्रकाश दुबे और पयोधी शशि के साथ जी मीडिया, नोएडा। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।